अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि धूप कम करा दे। बताओ ऐसा कौन सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों कर सकते हैं? रक्तदान। नहीं। रक्तदान दोनों कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। फिर नहीं पता। आप लोग बताओ। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। दोस्तों, अपने आप को स्पेशल बनाओ, आम नहीं, वरना अचार बना दिए जाओगे। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ, हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी। बाबू, हाँ, तुम ना मेरी मोहब्बत हो। तू ऐसी मोहब्बत पे। अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। दोस्तों, जब घर में पोछा लगा हो तो इतना आराम आराम से निकलना पड़ता है जैसे कि आतंकवादियों ने बम बिछा दिया हो। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? यार मेरा चैन खो गया है। सोने का था कि चांदी का? ना दिन देखे ना रातों में, आंसू बस रहते हैं आँखों में। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। यार तुम ना बहुत प्यारी हो। थैंक यू। पता है तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। अरे यार, थैंक यू सो मच। वैसे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली बैठा था, सोचा मजाक कर लूं। तो तुम मुझे मिला वो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों, खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मगर बीबी की गलती पे हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हर घर में एक पागल होगा और उसका कारण ये मोबाइल ही होगा। आपको मेरी सुंदरता अच्छी लगती है या संस्कार? बस यही मजाक करने वाली बात। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। दोस्तों, शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। खुद को बहुत होशियार समझती हो ना? चलो बताओ, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो पानी पूरी खाती है? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। ओ ना, मेरा इंस्टाग्राम चालू है, बंद कर दो। हाँ, पर इसका ढक्कन कहाँ पे है? हेलो गाइस, जीवन में नहीं थकना है, पूरा करना सपना है, बट किसी से नहीं पटना है। पहले लोग सफल होना चाहते थे,
और आजकल तो वायरल होना चाहते हैं। बस अब बहुत हुआ। अरे तुम्हारी ये रोज की नौटंकी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अब मैं पति पद से भी इस्तीफा देता हूँ। सुनो जी, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक तब तक आप पद पर बने रहिए। पापा ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तेरे लिए एक लड़की देखा हूँ, वो धूपबत्ती है, रूपबत्ती है और मायावती है। तो बेटा बोला, पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो गर्भवती है। अच्छा बच्चों, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैडम जी, एक अंधा आदमी जब सोकर उठता है तो उसे ये कैसे पता चलता है कि दिन हो रही है रात? अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ कितनी अच्छी? इतनी अच्छी लगती हो कि मन करता है तुम्हारी जैसी एक दूसरी ला लूं। ए राजा जी ए करे तराहल। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। बाबू मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों? सपने में देखा मैं जग रही थी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अरे पत्नी है ना, आप चाहे कितना भी घर में फूंक फूंक के कदम रखो, ये लड़ने के बहाने ढूंढ ही लेती है। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देख कर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल मैं दूल्हा हूँ। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। अरे सुनो, वो सामने वाले हस्बैंड और वाइफ में ना बहुत देर से झगड़ा हो रहा है, जरा देख के आना क्यों हो रहा है। अरे यार, मेरी वजह से ही तो हो रही है। तुम्हारी वजह से क्यों? वो 2-3 बार मैं उसके घर में चले गया था, इसी बात का तो झगड़ा है। तो गया बेटे। सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। आजकल बारिश तो इतनी हो रही है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगी। अरे अब आप लोग ही बताओ, आखिर कोई कब तक पकौड़े ही खाता रहेगा? सुनो, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोए तो सर में क्यों दर्द होता है? तुम सही कह रही हो, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है।